बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो एक कंटिन्यूशन में आप ज़्यादा आसानी से एक कंटिन्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकेंगे। तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें, देन इस वीडियो पर आप मूव करें। तो चलें आज के हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट आज सीखने जा रहे हैं। एक का नाम है लीस्ट अपर बाउंड, इसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं, इसको लीस्ट अपर बाउंड यानी शॉर्ट फॉर्म में LUB भी लिखा जाता है, इसको हम जॉइन भी कहते हैं और इसको हम इस डिसजंक्शन के नोटेशन से भी यूज़ करते हैं, यानी ये डिसजंक्शन भी कहलाता है। यानी ये सब इसके ऑल्टरनेट नेम है। मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स जो हैं वो इसको इन सब नामों से यूज़ करती हैं। और इसी तरीके से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फिमम भी कहते हैं, GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी शॉर्ट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मीट भी कहा जाता है और इस जो है वो कंजक्शन के सिंबल को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो इस डेफिनेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आपसे कि कंसिडर बी अ सबसेट ऑफ अ पो सेट A, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू A is called LUB यानी least upper bound if B least upper bound of B if X is an upper bound of B। बहुत ध्यान से आपने देखना है क्योंकि ये ज़रा कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट है। If X is upper bound of B and we have X less than and equal to X dash for all X dash belongs to an upper bound of B। अब ज़रा ध्यान से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ उसके अंदर। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने एक सेट B कंसिडर करना है जो क्या होगा, जो बेसिकली सब सेट होगा किसी पो सेट A का। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक पो सेट यानी एक हैश डायग्राम दी गई होगी और उसके साथ साथ एक सेट B आपको दिया गया होगा और आपसे ये पूछा जा रहा होगा कि आप बताएं कि इस सेट B जो बेसिकली सेट A का सबसेट है इसके लिए लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है। ठीक है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एलिमेंट X है आपके पास जो बेसिकली सेट A से बिलोंग करता है, ठीक है जी, सेट A से बिलोंग करता है, वो आपका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। लीस्ट अपर बाउंड, ध्यान से सुनिएगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो वो क्या होगा, वो उस सेट B का अपर लीस्ट अपर बाउंड होगा, LUB होगा। फिर से सुने कि आपने एक सेट B लिया है जो बेसिकली सेट A का सबसेट है और हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सेट B का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो हमें पता लगा कि एक एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बेसिकली X हैं, जो बेसिकली एक एलिमेंट है आपके पास X, n एलिमेंट X जो आपका सेट A से बिलोंग करता है, वो इस सेट B का लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। कब होगा, इफ़ एन अपर बाउंड, इफ़ X इज़ एन अपर बाउंड ऑफ B, उस वक्त होगा कि पहली बात यह है कि वो जो X आपके पास है वो उस B का अपर बाउंड होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि एन वी हैव X लेस देन एंड इक्वल टू X डैश फॉर ऑल X डैश बिलोंग्स टू एन अपर बाउंड ऑफ B। और दूसरी बात यह है कि उस B के भी कुछ अपर बाउंड्स होंगे, तो वो उन तमाम के तमाम अपर बाउंड में सबसे लीस्ट एलिमेंट होने चाहिए। फिर से सुन लें आप इस प्रॉब्लम को कि आपने एक सेट B बनाया जो सेट A का सबसेट है और आप इस सेट B के लिए लीस्ट अपर बाउंड सर्च कर रहे हैं। तो आप ये को एक एलिमेंट मिलता है X और आप उस एलिमेंट को ये क्लेम करते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है सेट B का। लेकिन हम ये क्लेम जब करते हैं तो साथ साथ क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि सेट B के जो अपने अपर बाउंड हैं उनमें सबसे लीस्ट होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल सेट B के जितने भी अपर बाउंड्स हैं, जितने भी अपर बाउंड हैं, क्योंकि अपर बाउंड हमने देखा था कि अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जितने भी अपर बाउंड हैं उन अपर बाउंड में सबसे छोटा है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि वो जो X है वो बेसिकली लेस देन एंड इक्वल है बेसिकली X डैश के। ठीक है जी। तो यानी X डैश के जो भी अपर बाउंड है उन अपर बाउंड में सबसे लीस्ट होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होना चाहिए या सबसे छोटा होना चाहिए। और सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि लीस्ट मिनिमम एलिमेंट इन अपर बाउंड, यानी उस सेट के जो अपर बाउंड्स हैं उन अपर बाउंड का जो सबसे लीस्ट एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। यानी अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है। राइट। अब आपको इस डेफिनेशन के बाद ऑफ कोर्स की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। तो ज़रा हम समझते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं इन्फिमम, और इसे आप GLB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मीट भी कहा जाता है और इसके लिए कंजक्शन का सिंबल भी यूज़ किया जाता है। सपोज कीजिए कि बी अ सबसेट ऑफ अ पो सेट A, एन एलिमेंट Y बिलोंग्स टू A इज कॉल्ड GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ Y
इज द लोअर बाउंड ऑफ बी, पहली बात ये है कि y को b का लोअर बाउंड भी होना चाहिए, एंड वी हैव y लेस देन एंड इक्वल टू y डैश लेस देन एंड इक्वल टू y फॉर ऑल y डैश बिलोंग्स टू विच इज़ द लोअर बाउंड ऑफ b। यानी वो जो आप y जिसके लिए आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो आप सेट ए से पिक कर रहे हैं और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एक्चुअली जो सेट b है आपका, उस सेट b का एक सबसेट है, एक सेट b का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इट मीन्स कि जितने भी आपके पास लोअर बाउंड होंगे उस सेट बी के, फॉर एग्जांपल वाई डैश, जितने भी आपके पास सेट बी के जो लोअर बाउंड्स हैं उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई डैश, यानी वाई डैश वाई की जो वैल्यू है वो सबसे ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। और इन शॉर्ट कि इसको हम यूँ कह सकते हैं कि सेट बी के जितने भी लोअर बाउंड हैं उनमें जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है जी। तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब किसी सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं उनका सबसे छोटा जो एलिमेंट है उसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब है कि सेट बी के जितने भी लोअर बाउंड हैं उन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, अपर में सबसे छोटा, लोअर में सबसे बड़ा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो बहुत ध्यान से आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखना है। तो सपोज कीजिए कि यह है आपके पास एक हेज डायग्राम, और फॉर एग्जांपल यह है आपके पास सेट बी, और आपने बताना है कि इस सेट बी के लिए अपर बाउंड, और चले मैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए अपर और लोअर बाउंड भी तलाश करता हूँ, तो इस तरह थोड़ी अपर और लोअर बाउंड की प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं सी और डी को चेक कर रहा हूँ, तो पहला काम तो आप ये करते हैं कि आप सी और डी के लिए अपर बाउंड बताइए। मैं सिर्फ अपर बाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। तो आप बताइए कि ये जो सी और डी एलिमेंट हैं इनके लिए अपर बाउंड कौन से होंगे। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी एलिमेंट को ये क्लेम करते हैं कि वो अपर बाउंड है, तो इट मीन्स कि वो जो एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट उससे बिलोंग करने चाहिए, यानी वो तमाम एलिमेंट्स वो एलिमेंट इनसे बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सी भी डी से बिलोंग करता है और डी भी ई से बिलोंग करता है, इट मीन्स कि ई जो है वो आपका अपर बाउंड होगा, राइट। तो ई जो है वो आपका अपर बाउंड हो जाएगा। और कोई अपर बाउंड हो सकता है इसका, एफ को ज़रा चेक कीजिए, क्या एफ अपर बाउंड हो सकता है। एफ जो है वो बेसिकली डी से तो बिलोंग करता है बट सी से बिलोंग नहीं करता, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सिर्फ एक ही अपर बाउंड होगा और वो होगा आपके पास ई। ठीक है जी। इसी तरीके से आप मुझे बताएं कि जो है वो लीस्ट अपर बाउंड आप इसे किसे कहेंगे इसी प्रॉब्लम के अंदर, लीस्ट अपर बाउंड। अब मिसाल के तौर पर यह है आपका अपर बाउंड, ठीक है जी। तो आपका चूंकि अपर बाउंड भी एक ही है तो ऑफ कोर्स कि उसका लीस्ट वैल्यू भी एक ही होगी। अगर एक से ज़्यादा होता तो हम ज़रा सर्च करते हैं, लेकिन चलें इस प्रॉब्लम के अंदर जो आपके पास अपर बाउंड है और वो वैल्यू यूनिक है तो उसकी लीस्ट अपर बाउंड भी वैल्यू भी यही होगी। अच्छा जी। इसी तरीके से आपने मुझे बताना है लोअर बाउंड इस प्रॉब्लम के लिए क्या होगा। तो लोअर बाउंड आपको बताया कि इसके लिए ये दोनों लोअर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन लोअर बाउंड के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों एलिमेंट इनसे कनेक्ट करते हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए जो है वो लोअर बाउंड है, तो नोट कीजिए तो ए सी से भी कनेक्ट हो रहा है, ए डी से कनेक्ट, बिल्कुल ठीक है। क्या बी लोअर बाउंड हो सकता है, तो बी डी से तो कनेक्ट है लेकिन बी सी से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोअर बाउंड में सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट आने वाला है और वो आने वाला है ए। तो अब आप मुझे बताइए कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ कोर्स जी एल बी भी आपके पास एक ही होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली पॉइंट समझ आ गया। इसी तरीके से अब चलते हैं हम ए बी की तरफ और ज़रा देखते हैं कि ए बी के लिए क्या हम ये बातें समझ आती हैं हमें। तो ए और बी, ये है आपके पास ए और ये आपके पास बी, और इन ए और बी के लिए सारी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि मुझे ए और बी के लिए अपर बाउंड चाहिए, फिर लीस्ट अपर बाउंड चाहिए मुझे, और फिर मुझे लोअर बाउंड चाहिए, और फिर मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए। ठीक है जी। तो अब आप ज़रा मुझे बताएं कि ए और बी के लिए अपर बाउंड कौन से होंगे। ऑफ कोर्स ए और बी के लिए तमाम एलिमेंट अपर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन चेक करते हैं कि क्या वो सबसे बिलोंग करते हैं। सपोज कीजिए कि हम कहते हैं कि क्या डी अपर बाउंड हो सकता है, तो अगर डी को अपर बाउंड सपोज करते हैं तो ए और बी दोनों को कनेक्ट होना चाहिए इसके साथ। जी जनाब, ए और बी दोनों कनेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि डी जो है वो आपका अपर बाउंड में आ गया। अच्छा जी। इसी तरीके से आप ये मुझे बताएं कि इसमें क्या ई अपर बाउंड हो सकता है। बिल्कुल जी, ई भी अपर बाउंड हो सकता है। ठीक है जी। क्या एफ़ अपर बाउंड हो सकता है। बिल्कुल जनाब, एफ़ भी अपर बाउंड हो सकता है, एफ़ भी अपर बाउंड हो जाएगा आपके पास। और क्या
और कोई एलिमेंट, क्या सी अपर बाउंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सी को अपर बाउंड होने के लिए ये तो इससे कनेक्ट है, बट ये इसके साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बेसिकली यहाँ पर ये 3 अपर बाउंड हो गए। अब यहाँ पर ज़रा आप देखिए कि डी, ई और एफ, ये लिखा हुआ डी, ई और एफ, इन डी, ई और एफ के अंदर से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? तो ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है कि ये है लीस्ट वैल्यू, यानी ये तीनों की तीनों अपर बाउंड है, और इन अपर बाउंड में जो लीस्ट वैल्यू है वो है डी, तो बेसिकली इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो हो जाएगा डी। आगे चलकर आपको बताएंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ज्वाइन भी कहते हैं, और ज्वाइन क्यों कहते हैं ये भी हमें अभी हमको बताते हैं। इसी तरीके से आपने करना ये है कि आपने इस ए और बी के जो है वो लोअर बाउंड ढूंढने हैं, तो ए और बी तो ऑलरेडी लो में हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के लोअर बाउंड ये खुद हो सकते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या ए और बी का लोअर बाउंड है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बेसिकली ए से तो कनेक्ट है बट बी से कनेक्ट नहीं है, बी जो है वो बी से तो कनेक्ट है बट वापस ए से कनेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स इसका कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा, इन शॉर्ट एम्प्टी होगा ये। अब आप मुझे बताएं कि क्या इसका लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है? भाई जब लोअर बाउंड ही नहीं है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी इसका एम्प्टी होगा। ठीक है जी, अब ज़रा चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि ई और एफ के लिए क्या बात हो रही है। तो अब हम चेक करने वाले हैं, ये है आपके पास ई और ये है आपके पास एफ, और ई ऑफ एफ के लिए पहले हम ढूंढते हैं, पहले मैं ज़रा जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना लूँ। पहले हम ढूंढते हैं अपर बाउंड, फिर हम ढूंढते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को सर्च करते हैं, फिर हम ढूंढते हैं लोअर बाउंड, और फिर हम सर्च करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। तो यहाँ पर इस प्लेस थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई है, बट उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ज़रा जल्दी से बताएं कि इसके लिए जी, ई और एफ़ के लिए अपर बाउंड कौन से होंगे। तो भाई हमें नज़र आ रहा है कि ई और एफ़ जो है वो बेसिकली अगर आपस में सेल्फ कनेक्टेड होते हैं तो उनका अपर बाउंड हो सकता था, ये तो ऑलरेडी अपर प्लेसेस पे मौजूद है, तो उसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो ऑफ कोर्स कि इसका लीस्ट अपर बाउंड भी एम्प्टी सेट होगा, जब अपर बाउंड कोई नहीं है तो लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं हो सकता। अब आप देखें इसका लोअर बाउंड क्या है, तो ये चारों के चारों नंबर जो हैं वो बेसिकली लोअर बाउंड के लिए हो सकते हैं कि अगर वो इन सबसे कनेक्ट करते हों। फॉर एग्जांपल सी लोअर बाउंड हो सकता है कि अगर ये कनेक्ट करें, नहीं हो सकता। ए हो सकता है, जी जनाब ए जो है वो बेसिकली दोनों से कनेक्ट कर रहा है, तो एक आपका लोअर बाउंड मिल गया आपको। अच्छा जी, क्या डी लोअर बाउंड हो सकता है? बिल्कुल, डी भी दोनों से कनेक्ट करता है, तो डी भी लोअर बाउंड हो जाएगा आपका। अच्छा जी, क्या आपका बी लोअर बाउंड होगा? बिल्कुल, बी भी दोनों से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर बी भी लोअर बाउंड होगा। और कोई नंबर हो सकता है आपका, फॉर एग्जांपल डी, क्या डी जो है वो इसका लोअर बाउंड हो सकता है? तो क्या जी एक सेकेंड रुकिएगा, मैं ज़रा, हाँ जी, मैं ए बी डी बेसिकली यहाँ पर, तो यहाँ पर और कोई नंबर आपको लोअर बाउंड में नहीं मिल रहा। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब ये जो नंबर है आपके पास ए बी डी, इसमें आप बताएं कि इन तीनों लोअर्स बाउंड में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? ऑफ कोर्स डी है, तो डी जो है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। चलें एक और प्रैक्टिस के लिए हम ये प्रॉब्लम पे इसको इस प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट होने वाला है यहाँ पर। तो हम बात करने वाले हैं ए, सी और एफ़ की। तो हम चेक करने वाले हैं किसको? ए, सी एंड एफ़ को चेक करने वाले हैं। तो ए, सी और एफ़ के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? ए, सी और एफ़ के लिए हम चलें यहाँ पर भी जो है हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। चले जी, पहले आपने मुझे बताना है कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, फिर इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, फिर इसका लोअर बाउंड क्या होगा, और फिर इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है जी, तो अब आप मुझे बताएं कि मैं ज़रा जल्दी से ब्रैकेट्स भी बना लूँ। ठीक है जी, तो ज़रा ढूंढते हैं कि इन वैल्यूज़ के अपर बाउंड कौन से होंगे। तो ऑफ कोर्स इन वैल्यूज़ के अपर बाउंड ये तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो आपने मुझे बताना है कि इसका अपर बाउंड कौन से होंगे। तो फॉर एग्जांपल क्या ई अपर बाउंड हो सकता है? अगर आप नोट करें जी ई सबसे कनेक्ट है, तो ई इसका अपर बाउंड होगा। क्या एफ़ अपर बाउंड हो सकता है? बिल्कुल, एफ़ भी इन तीनों से कनेक्ट है, तो इसका एफ़ भी अपर बाउंड हो जाएगा। और कोई नंबर क्या डी अपर बाउंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो है वो ए के लिए तो ठीक है, सी के लिए भी ठीक है, बट एफ़ के लिए इसको वापस नीचे आना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स और कोई नंबर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा ई और एफ़ में। फॉर एग्जांपल ये है ई और ये है एफ़, तो ई और एफ़ के अंदर जो लीस्ट वैल्यू है, ऑफ कोर्स अगर आप देखें हाइट के हिसाब से देखें तो ई ऊपर है और एफ़ नीचे है, तो ऑफ कोर्स इसका एफ़ जो है वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। अच्छा जी,
अब आप ढूंढते हैं लोअर बाउंड, इन्हीं नंबर्स के लिए लोअर बाउंड आपके लिए क्या हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स लोअर बाउंड के लिए तो यही नंबर्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल यही सबसे लोअर है, तो अगर आप देखें तो क्या ये जो है वो बाकी सारे नंबर से कनेक्ट है, बिल्कुल जी, ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है, इन सब से कनेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो आपका लोअर बाउंड होगा। और कोई नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये लोअर है तो इसको सबसे कनेक्ट होना चाहिए, तो ये इससे तो कनेक्ट है बट बी से कनेक्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं कि इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा। ऑफ कोर्स जब सिंगल वैल्यू लिखा करें तो फ़ौरन ही उसी जगह पर ए लिख दिया करें आप, ठीक है जी। अब आप चेक करते हैं इस वाले सबसेट के लिए, डीसी के लिए। चले जी, जब तक आप सोचें, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मेरी वीडियो को इस पॉइंट के ऊपर पॉज कर लें और अपना रिजल्ट खुद लिखें और फिर मुझे मेरे साथ आप डिस्कस कर लें। तो अब हम बात कर रहे हैं डी और सी के लिए। तो डी और सी की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या कुछ चाहिए। हमें चाहिए अपर बाउंड चाहिए, ठीक है जी। हमें लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, हमें यहाँ पर लोअर बाउंड चाहिए और हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी चाहिए। तो बताइए जी, डी और एफ के लिए अपर बाउंड कौन से होंगे, तो ऑफ कोर्स अपर बाउंड के लिए ये दो कैंडिडेट होंगे। क्या ये अपर बाउंड है, तो नोट करें तो भाई डी से सी ई कनेक्ट हो रहा है बेसिकली और इससे भी कनेक्ट हो रहा है और ई हो सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो एक नंबर तो आपको मिल गया यहाँ पर ई। और कोई हो सकता है यहाँ पर, क्या एफ हो सकता है, तो एफ सी से तो कनेक्ट है बट डी से कनेक्ट होने के लिए उसको वापस नीचे आना होगा, नहीं हो सकता। क्या डी हो सकता है, बिल्कुल सी और डी आपस में कनेक्ट है, तो यहाँ पर डी हो सकता है, ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना है कि ई और डी, ये है ई और डी, इसमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, तो ये बात बहुत कॉमन है कि इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा आपके पास डी। इसी तरीके से अब आपने देखते हैं कि लोअर बाउंड, ऑफ कोर्स लोअर बाउंड के लिए ये दो कैंडिडेट होंगे, तो क्या बी लोअर बाउंड है, तो बी जो है वो डी से तो कनेक्ट है, बिल्कुल ठीक हो गया, बट सी से कनेक्ट नहीं है क्योंकि इसको नीचे आना होता है। क्या ए जो है वो लोअर बाउंड होगा, ए सी से भी कनेक्ट है और ए डी से भी कनेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर ए जो है वो लोअर बाउंड की कैटेगरी में आता है। क्या सी होगा, बिल्कुल सी डी से कनेक्ट है, बिल्कुल जी सी भी आपका लोअर बाउंड होगा। अब आप मुझे बताएं कि डी और सी में से अपर कौन सा है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, ऑफ कोर्स वो है डी आपके पास। जो है वो आपके पास, सॉरी मैंने क्या बताया, ए और सी को जरा चेक कीजिए, ये है ए और सी, इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स सी के बराबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी। तो इस तरह आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाला आपने, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। तो एक और एग्जांपल को हम ट्राई करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि आपके पास है ये एक हैश डायग्राम, और सपोज़ कीजिए कि एक आपके पास सेट मौजूद है और वो सेट है डी और ई। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डी और ई की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम सारी बातें निकालने वाले हैं अभी, कि हम इसमें इस तरह हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम अपर बाउंड भी कैलकुलेट करते हैं, हम लीस्ट अपर बाउंड भी कैलकुलेट करते हैं, हम लोअर बाउंड भी कैलकुलेट करते हैं और हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कैलकुलेट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। जनाब ज़रा बताइए कि इन दोनों नंबर्स के लिए अपर बाउंड कौन सा होगा। ऑफ कोर्स अपर बाउंड होगा एफ़, क्योंकि ये दोनों इससे कनेक्ट है, तो एफ़ इसका एक वाहिद अपर बाउंड होगा। और ऑफ कोर्स लीस्ट अपर बाउंड भी एफ़ होगा आपके पास, क्योंकि आपको भी बताया था कि सिंगल नंबर्स हैं। लोअर बाउंड, ये तीनों इसके लोअर बाउंड हो सकते हैं। ज़रा चेक करते हैं जी, ए बी डी से कनेक्ट है और ए बी इससे कनेक्ट है, जी जी जनाब। इसी तरीके से जो यहाँ पर है बी जो है वो बी भी इन दोनों से कनेक्ट है, सी भी इन दोनों से कनेक्ट है। तो ऑफ कोर्स के यहाँ पर जो लोअर बाउंड हैं वो हो जाएंगे तीनों के तीनों ए बी एंड सी, ठीक है जी। तो ये इसके लोअर बाउंड। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस है जो अब आपसे मैं पूछने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो हमें पता लग गया लोअर बाउंड ये तीन है। अब आप मुझे बताएं कि इन लोअर बाउंड के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप सोच कर बताएं कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा। जैसे कि आपने ये बता दिया कि ये तीनों जो हैं वो इसके क्या हैं, लोअर बाउंड हैं। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपने बताना है कि ग्रेटेस्ट लोअर, क्या जो बी है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ये बी बेसिकली जो है वो बेसिकली ई से तो कनेक्ट है और सी भी जो है वो डी से कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों आपस में डिसकनेक्टेड हैं, ठीक है जी। जो बी और सी आपस में डिसकनेक्टेड है, तो अगर ये बी और सी आपस में कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। इन शॉर्ट ये कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये बी और सी जो है वो सेम लेवल पर आपको अगर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। अगर ये सेम लेवल पर नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से किसी एक का रिलेशन आपको मिल जाता और आप आसानी से जज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 5 हो जाएगा, यानी हमें जो है वो लोअर बाउंड मिलने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना मिले आपको। और ये क्यों ना मिले आपको, क्योंकि यहाँ पर ये जो b है ये रिलेट नहीं करता किससे, c के साथ। तो आप नोट करें, तो यहाँ पर b c से रिलेट नहीं करता, स्मॉल b है, स्मॉल b बना लेते हैं। तो ये जो स्मॉल b है इनके दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। ज़रा मैं वापस ऊपर लेकर चलता हूँ ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि ए डी जो है, ए डी या इधर फॉर एग्जांपल ए सी, आप नोट करें कि आपने पहले प्रॉब्लम में कहा था कि ए और सी जो है उनमें से अपर बाउंड कौन सा है, तो ये अपर जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन सा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, वो सी था, क्योंकि ए और सी भी आपस में कनेक्टेड थे। ठीक है जी। इसी तरीके से प्रीवियस प्रॉब्लम में इधर ले जाऊँ अगर मैं आपको, और मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए अगर आप देखें तो बल्कि इसके लिए देखते हैं ए डी बी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ए, ये डी और ये है बी। अगर आप नोट करें तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है डी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये जो है वो ए से भी कनेक्ट है, और यानी यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि ई और एफ भी बेसिकली इसके क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है जी। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो है वो आपके सॉरी लोअर बाउंड कौन कौन से हो गए, लोअर बाउंड हो गए यहाँ पर ए, डी और बी। इस प्रॉब्लम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये इसके लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है आपके पास डी। ठीक है जी। तो ये भी इसके, ये सारे के सारे इसके कौन से हैं, लोअर बाउंड, और ये उसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो अगर आप नोट करें तो इन दोनों के लेवल से ये ऊपर है एक्चुअली एक तरह का। ठीक है जी। तो वापस अगर इस प्रॉब्लम की तरफ हम चलें और मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये तीन आपको लोअर बाउंड तो मिल रहे हैं, बट ग्रेटेस्ट वैल्यू कोई भी नहीं है, या ग्रेटेस्ट वैल्यू मोर देन 1 है, आप यूँ भी कह सकते हैं। अगर ये इनका आपस का कोई रिलेशन नहीं है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर से कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आपकी इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीखेंगे। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि बी है मेरे पास, बी कॉमा सी, और अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई इट योरसेल्फ, और आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। चले जी, हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर ये एक हैश डायग्राम है आपके पास, और आपने ए बी सी के लिए चेक करना है। तो ज़रा जल्दी से हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी को। ये है आपके पास ए, ये आपके पास बी, और ये आपके पास सी। तो इस डायग्राम में ए बी सी के लिए आपने जो है वो अपर बाउंड निकालना है और लीस्ट अपर बाउंड निकालना है, आपने लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। अच्छा, प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर मुझे एक बात और याद आई, मैं अभी आगे चलकर आपको एक और कॉन्सेप्ट दूंगा मीट और जॉइन से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आप इसको वेरीफाई कर सकेंगे कि हमारे पास जो है वो कोई भी अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है जी। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो तक आप जाएँ और आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपने मालूम करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ए बी सी ये तीन नंबर्स हैं। अपर बाउंड कौन कौन से होंगे, डी एंड ई। ज़रा चेक करते हैं कि क्या डी अपर बाउंड है। बिल्कुल ठीक है जी, डी अपर बाउंड है। ई अपर बाउंड है जी जनाब, ई भी अपर बाउंड है। और सी अपर बाउंड है ऑफ कोर्स के, ये सी भी अपर बाउंड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपर बाउंड की कैटेगरी में तीन चीज़ें आ गई, ए ई एंड सी। अब आप बताएं कि इस अपर बाउंड में लीस्ट वैल्यू कौन सी है। नज़र ही आ रही है कि इसके अंदर लीस्ट वैल्यू जो है वो सी है, क्योंकि सी डी से भी कनेक्ट है और सी ई से भी कनेक्ट है, यानी कनेक्शन इनका होना ज़रूरी है, और ये सबसे छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा सी। इसी तरीके से आप मुझे बताएं कि ए बी सी के लिए लोअर बाउंड कौन सा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सिंगल कैंडिडेट है और वो है के, और अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर लेते हैं कि इन तीनों से कनेक्ट है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब बताएं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा। बहुत सिंपल, अब आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली तो आपको पता है कि जब सिंगल एलिमेंट होते हैं तो मोस्टली सिंगल एलिमेंट ही उसका रिजल्ट होता है। चलिए जी, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास प्रॉब्लम है और आपसे कहते हैं कि 10 20 के लिए आप मुझे बताएं कि ये है 10 और यहाँ पर 20। तो 10 और 20 के लिए हम मालूम करना चाह रहे हैं क्या, अपर बाउंड मालूम करना चाह रहे हैं, और हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड LUB फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, लोअर बाउंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ हम GLB फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। चलिए जी, ज़रा अपर बाउंड बताइए। इन दोनों के लिए जो अपर बाउंड है वो बेसिकली 50 और 100 हो सकता है, 50 और 100। उसका रीज़न ये, ज़रा चेक करते हैं कि ये दोनों क्या 50 और 100 से कनेक्टेड हैं। अगर 50 है तो ठीक है, बट 20 नहीं हो सकता। 100
100 यहाँ पर अगर आप चेक करें, हाँ जी, तो 100 हो सकता है क्योंकि दोनों से कनेक्टेड है यहाँ पर। और फॉर एग्ज़ाम्पल 20 भी इसका अपर बाउंड हो सकता है क्योंकि ये भी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो 20 और 100 यानी 20 एंड 100 जो है वो इसके बेसिकली अपर बाउंड होंगे। अब इन दोनों अपर बाउंड की लीस्ट वैल्यू कौन सी है? ऑफ कोर्स 20 है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 20। इसी तरीके से अब आप मुझे बताएं कि लोअर कौन सी हैं, तो ये आपकी जो हैं वो लीस्ट वैल्यूज़ हैं। अब आप ज़रा चेक करें कि क्या जो 1 है वो लोअर बाउंड है, तो 1 को इन दोनों से कनेक्ट होना चाहिए। जी जी कनेक्टेड है, तो 1 यहाँ पर अब ज़रूर आने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखें 2, बिल्कुल ठीक है जी, 2 भी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें 4, तो 4 यहाँ नहीं आ सकता। और क्या आ सकता है? 10 आ सकता है क्योंकि 10 भी दोनों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10। अब आपने मुझे बताना है कि 1 to 10 में, यानी 1, 2 और 10 में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है? वो ऑफ कोर्स 10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि सारी प्रॉब्लम्स आप अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं आपको, और आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें 5, 10, 20 एंड 50 लिखा हुआ है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा जी, एक हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। और इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है? इस एग्जांपल के अंदर जो है वो हमें अगर आप नोट करें तो सिंगल हमारे पास एक ऐसी हेज़ डायग्राम है जो सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन वाली हेज़ डायग्राम को रीड करना तो खैर बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम यहाँ पर भी सारे काम करने वाले हैं। 2, 3 के लिए हम क्या करने वाले हैं? 2, 3 के लिए हम चलें, अब यहाँ पर जो है वो हम डायरेक्ट लीस्ट अपर बाउंड ढूंढते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डायरेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये नंबर है 2, 3। अगर आप 2 और 3 को देखें, 2, 3 के लिए ये सारे उसके अपर बाउंड हो जाएंगे, ये सारे अपर बाउंड होंगे। और अपर बाउंड की जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? आपके पास 3 होगी। और इसी तरीके से 2, 3 के लिए जो आपके पास लोअर बाउंड होंगे वो 1, 2 लोअर बाउंड होंगे, और इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी। इसी तरीके से LUB हम इसका भी कैलकुलेट करते हैं, और GLB भी हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो बताएं 2, 3, 4 के लिए क्या होगा? 2, 3, 4 अगर आप नोट करें तो 2, 3, 4 के लिए जो 4, 5 हैं, 4, 5 इसके अपर बाउंड होंगे, और 4 जो है वो उसका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, तो 2, 2, 3, 4 के लिए 1, 2 हो जाएगा, और 2 जो है वो बेसिकली इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 1, 2, 3, 4 तक के लिए, तो 1, 2, 3, 4 के लिए जो 4 है इसका 4, वो आपके पास हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा 4। और इसी तरीके से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो बन जाएगा आपके पास 1। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक और आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दूँ, सपोज़ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो B है आपके पास, वो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये कंप्लीट सेट है, यानी एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अब बताएं कि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या होगा? तो ऑफ कोर्स इसका जो LUB है, LUB क्या होने वाला है? वो 5 होने वाला है। और इसका जो GLB है यानी वो क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर आपको लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का आइडिया दिया गया है, और बहुत सारी एग्जांपल्स को डील किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको फील होता है कि मैंने किसी प्रॉब्लम के अंदर किसी किस्म की कोई टाइपो एरर है, तो वो आप एरर को आइडेंटिफाई ज़रूर कर दिया करें, ताकि इससे दूसरे देखने वालों का काफ़ी उनको बेनिफिट होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे तरीके से आप समझें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।